जय हिंद बच्चों, मैं विक्रांत चौधरी गैलेंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे हमने जो हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसमें जो हमारे जो जो हम कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं अफ्रीका, अफ्रीका के जो पिछली क्लासेस में हमने जो यहाँ का रिवर सिस्टम था, यहाँ के लैटिट्यूड्स, यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ के डेजर्ट, वो हम जो है और इसके आसपास जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो हम जो है पिछले क्लासेस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यहाँ की लेक्स। ठीक है ना, जो अफ्रीका की आपकी जो 7 ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती है वो पूरी की पूरी इस वाले एरिया में, ईस्टर्न रीजन में कंजेस्टेड है। तो सब जो हमारा जो आज का फोकस होगा वो होगा आपका जो लेक्स हैं और यहाँ की एक दो माउंटेन रेंज है जैसे एटलस, और नीचे जो ईस्टर्न माउंटेन रेंज है वो वाली। ठीक है, तो पहला जो पहले आज हम पढ़ेंगे वो होगी यहाँ की लेक्स, अफ्रीका की लेक्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी यहाँ की सबसे जो मेन लेक होगी वो आपको पता ही है, लेक विक्टोरिया है, जैसे लेक तांगानिका है, लेक मलावी है। इस तरह से हम जो है मैं आपको लोकेशन दिखाता चलूंगा, आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेक विक्टोरिया। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ से हमारी जो है आपकी वाइट नाइल जो है वो निकलती है, और उधर आपकी लेक ताना से आपकी ब्लू नाइल, और ये आगे जाकर कहाँ मिलती हैं दोनों? खार्तूम, जो सूडान की कैपिटल है खार्तूम, वहाँ जाके ये मिलती है और इनका वहाँ से नाम क्या हो जाता है, जब इनका जो आपस में मिल जाती है तो वहाँ से नाइल नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो ये है आपकी लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो ये है आपकी लेक विक्टोरिया। अगर मैं बात करूं कि ये किस किस देश में फैली हुई है तो आपको ऊपर देखने को मिलेगा ये वाला जो रीजन है, ये वाली है, तो ये आपकी एक हो जाएगा युगांडा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका युगांडा। इसके बाद में एक इधर ये हो जाएगा आपका कीनिया। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका तंजानिया, और थोड़ा हिस्सा इधर आपका इसका बुरुंडी में भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका कौन सी होगी, तो ये होगी आपकी ये। ठीक है, तो लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका आपकी होगी लेक विक्टोरिया। ठीक है ना, तो और मैंने आपको बताया देश आपका युगांडा, कीनिया और तंजानिया, इन तीनों देशों के बॉर्डर पर ये है। ऊपर आपका युगांडा, इधर तंजानिया और इधर कीनिया। ठीक है, तो ये होती है आपकी लेक विक्टोरिया। ये मैं अभी आपको 7 लेक्स के बारे में बताऊंगा, और इन्हीं की, और यही जो है किस नाम से जानी जाती है, इनको बोला जाता है 7 ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो अभी जो है हम सातों जो सातों लेक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। ठीक है, तो हमारी जो अगली लेक होगी वो होगी आपकी लेक तांगानिका। ये होगी आपकी लेक तांगानिका। ये वाली जो लेक है नैरो स्ट्रिप सी आपको दिख रही है, तो ये होगी आपकी लेक टांगानिका। ठीक है, अगर मैं कंट्री की बात करता हूं तो ऊपर आपका ये हो जाएगा रवांडा, नीचे आपकी ये हो जाएगी बुरुंडी, और तंजानिया, और इधर हो जाएगा आपका ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और थोड़ा नीचे चलते हैं, और इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो मिलेगा आपको किधर? जाम्बिया में। ठीक है, तो इस तरह से किन देशों में है आपका? रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया, और उधर आपका क्या है? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन देशों में फैली हुई है। ठीक है, आपका रवांडा, आपका बुरुंडी, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, आप बताइए कि जो डीपेस्ट लेक
अगर बात करते हैं लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका अभी हमने पढ़ा आपका लेक विक्टोरिया। और डीपेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो डीपेस्ट में आपका नाम आता है इसी का, तांगानिका। ठीक है। और वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक की अगर बात करते हैं तो वो होगी आपकी लेक बैकॉल, लेक बैकॉल, और वो है आपकी किधर, रशिया। ठीक है ना। और रशिया के बाद जिसका नंबर आता है वो है आपकी टांगानिका, सेकंड डीपेस्ट लेक, वो होगी लेक टांगानिका। और अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो लेक बैकल, वो होगी कहां, आपकी रशिया के अंदर। ठीक है। तो यहां से दो लेक आपकी कंप्लीट होती है, लेक विक्टोरिया और आपकी लेक टांगानिका। अगली की बात करते हैं तो वो होगी आपकी लेक मलावी, मलावी झील, मलावी एक कंट्री भी है। तो यहां आपको देखने को मिलेगी ये वाली जो लेक है वो होगी आपकी लेक मलावी। ठीक है। और अगर कंट्री की बात करते हैं तो तंजानिया और मलावी, किन दो देशों में है ये, तंजानिया मलावी। ठीक है। और कुछ पार्ट इसका कहाँ है, मोजाम्बिक में। ठीक है। अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो तंजानिया, सेकंड मलावी जो झील का भी नाम है आपका, और थर्ड वन ये होगा आपका मोजाम्बिक। ठीक है। किन तीन देशों में है, ये आपकी होगी इधर तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है किन देशों में है, तंजानिया, मलावी और आपका मोजाम्बिक, जैसे लेक विक्टोरिया, बुरुंडी, केनिया, रवांडा, तंजानिया, इस तरह से। ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं, जो हमारी अगली झील होगी लेक तुर्काना। ठीक है। ये है आपकी लेक तुर्काना, और ये कंप्लीटली दो देशों में है, दो देशों में फैली हुई है। एक आपका इथियोपिया, ये ऊपर इथियोपिया और नीचे कीनिया, और ये आपकी लेक तुर्काना। ठीक है ना। इधर ये है कौन सा, कीनिया, और ऊपर आपका इथियोपिया। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का इथियोपिया कौन से स्टेट को बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत का इथियोपिया है मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां यहां भी बहुत ज्यादा वन है, और भारत में सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है, आपका मध्य प्रदेश, जिसको आपका टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है। तो लेक तुर्काना हो जाएगी आपकी किन दो देशों में, आपका कीनिया और इथियोपिया। ठीक है। याद रखना है, लेक तुर्काना आपका इथियोपिया और कीनिया। नेक्स्ट, चार हो चुकी है, और अगली आती है आपकी लेक एल्बर्ट। ठीक है। ये होगी आपकी लेक एल्बर्ट। ये वाला जो रीजन होगा ये होगा लेक एल्बर्ट का, और किन दो देशों में होगी ये, आपकी किन दो देशों की बाउंड्री पर है, युगांडा, और सेकंड होगा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। तो यहां से युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, किन दो देशों में होगी, लेक एल्बर्ट, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट शुरू की दो तीन है, जैसे आपकी लेक विक्टोरिया है, लेक तांगानिका है, लेक तुर्काना है। ठीक है। बाकी जो ये है आपको इनकी लोकेशन थोड़ा मोटा मोटा दिमाग में याद रखनी है। ठीक है। अगली की अगर हम बात करते हैं तो ये होगी आपकी लेक कीवू। ठीक है। ये हो जाएगी आपकी लेक कीवू। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन होगी इसकी रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच। किन दो देशों में होगी, ये रही लेक कीवू। ठीक है ना। ऊपर है लेक एडवर्ड, ये होगी आपकी लेक कीवू। और कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री आएगा आपका रवांडा और वही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पहला, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये रही आपकी लेक कीवू। ठीक है ना। ऊपर थी लेक एडवर्ड, इधर लेक विक्टोरिया, नीचे है आपकी ये तांगानिका, और ऊपर है आपकी लेक एल्बर्ट। अगली और लास्ट होगी लेक एडवर्ड। ऐसे और भी झील हैं, पर इन्हीं का जो है, इनको एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, सेवन ग्रेट लेक्स ऑफ
अफ्रीका, तो ये होगी आपकी लेक एडवर्ड, ठीक है, आपका इधर युगांडा में। और इसकी अगर हम बात करें लोकेशन, युगांडा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 7 लेक्स ऑफ अफ्रीका है वो कंप्लीट होती है आपकी, ठीक है। लेक आपका लेक विक्टोरिया, लेक तांगानिका, मलावी, तुर्काना, एडवर्ड, कीवू और एल्बर्ट, तो यहाँ से जो आपकी 7 लेक्स ऑफ अफ्रीका थी वो होती है आपकी कंप्लीट। सबसे बड़ी लेक अगर पूछा जाता है आपसे अफ्रीका की तो आपका होगा लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया। और अगर पूछा जाता है डीपेस्ट, तो डीपेस्ट में आता है आपका लेक टांगानिका, ठीक है। तो डीपेस्ट में होगा लेक टांगानिका। और मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड डीपेस्ट में, तो होगा लेक बैकल। जब हम एशिया पढ़ेंगे तो तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेक बैकल ये है आपकी रशिया के अंदर, ठीक है। अगली जो हमारी इसमें हम पढ़ेंगे अब, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी जो यहीं से थोड़ा हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, एक दो माउंटेन्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो हम पढ़ेंगे यहाँ का जो माउंटेन है, सबसे जो यहाँ की अगर मैं बात करूँ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, तो वो होगी आपकी एटलस, जो आपको मैं अभी बताऊंगा। नॉर्थ हिस्से में है आपका अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को की साइड में, ठीक है। ठीक है, तो ये है यहां से, तो ये है आपकी एटलस माउंटेन रेंज, और यहां से यहां तक फैली हुई है। ये इधर ट्यूनीशिया है, ये बीच में आपका इधर ये मोरक्को है, और इधर आपका अल्जीरिया है, ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट होती है ये, और इस तरह से कहां तक है, यहां तक। ट्यूनीशिया में भी इसका थोड़ा हिस्सा है। तो ये है आपकी पूरी एटलस माउंटेन रेंज। और मैं अगर इसकी लेंथ की बात करता हूं तो लगभग इसकी लेंथ होगी 2500, यहां से यहां तक, ठीक है ना। इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से तक ये फैली हुई है, और ये है अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना, होगी आपकी एटलस, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी आपकी तोपकुल, ठीक है। तोपकुल होगी, हाइट होगी इसकी 6165 मीटर, तोपकुल, ठीक है, ये होगी तोपकुल। और इसकी ये कहां मिलेगा आपको तोपकुल, मोरक्को में, मोरक्को में, ठीक है ना, इधर मोरक्को है ये तोपकुल। तो हमने देखा कि जो आपकी जो अफ्रीका है उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है आपका ये एटलस माउंटेन रेंज, ठीक है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। और इसी की सबसे ऊंची चोटी एटलस की, अफ्रीका की नहीं एटलस की, ठीक है, अफ्रीका की मैं आगे बताऊंगा। और इसकी होगी है माउंट टोपकुल, 4165 मीटर। और अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन होगी इसकी मोरक्को के अंदर, ठीक है। ये है माउंट टोपकुल। तो ये है आपकी जो एटलस है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोपकुल, 4165 मीटर। और अगर लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन है इसकी मोरक्को, जिसकी कैपिटल है आपकी रबात। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की, ठीक है, ये कहाँ की है, ये है आपकी एटलस, एटलस पर्वत श्रृंखला की। अगर बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो, ठीक है, माउंट किलीमंजारो। और लोकेशन होगी कहां इसकी, ईस्टर्न माउंटेन रेंज, ठीक है, ईस्टर्न माउंटेन रेंज, ठीक है। तो माउंट किलीमंजारो है आपका ईस्टर्न माउंटेन रेंज। और अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो वो होगी आपकी 5895 मीटर, 5895 मीटर, ठीक है ना। तो माउंट किलीमंजारो है आपकी ईस्टर्न माउंटेन रेंज पर, हाइट है 5895 किलोमीटर, ठीक है ना। और जो माउंट किलीमंजारो ये क्या है आपका वोल्केनो है, और कैसा है, डोरमेंट, डोरमेंट, ठीक है ना। वोल्केनो 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। तो जो डोरमेंट होता है उसमें मतलब अभी हाल फिलहाल में और बहुत समय पहले कोई ऐसा इरप्शन देखा नहीं जाता है, पर फ्यूचर में ऐसी उम्मीद है कि वहां से इरप्शन हो सकता है। वो किसी श्रेणी में आता है, डोरमेंट।
एक्सटिंक्ट क्या होता है? जो पूरा खत्म हो चुका है, वहां से अब इरप्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। और डोरमेंट के एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक आपका माउंट किलीमंजारो हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी जो कहां पड़ेंगे आप? जापान में, ठीक है ना। माउंट फ्यूजी होगा आपका जापान के अंदर, ठीक है। और एक होता है एक्टिव, एक्टिव होता है जिससे फ्रिक्वेंटली आपका इरप्शन होता रहता है, ठीक है। तो माउंट किलीमंजारो और माउंट फ्यूजी आपको याद रखना है, किसके एग्जांपल है आपके? जब हम वोल्केनो के ऊपर कोई क्लास लाएंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये लिए आपको याद रखना है, जो आपका माउंट किलीमंजारो है ये कैसा वोल्केनो है? डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है ना। डोरमेंट का मतलब है कि इसमें इन फ्यूचर कोई इरप्शन हो सकता है, ठीक है। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं। ये आपकी ईस्टर्न माउंटेन रेंज, अफ्रीका की जो ईस्टर्न माउंटेन रेंज है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है आपका माउंट किलीमंजारो, ठीक है। ये आपको बीच में यहां दिख रहा है, जो ऐसी शेप होती है उसको बोलते हैं क्रेटर। तो ये आपका माउंट किलीमंजारो, ठीक है। ये आपकी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, लोकेशन है ईस्टर्न माउंटेन रेंज, ठीक है। तो यहां से जो है अफ्रीका के आपके जो इंपॉर्टेंट लेक्स थे और आपके जो आपका ये माउंटेन्स, ठीक है। तो अफ्रीका के मैंने आज की क्लास में बताया आपको जो इंपॉर्टेंट लेक्स, 7 ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, और आपका यहाँ के जो मेन माउंटेन्स थे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो अगली क्लास होगी उसमें कुछ मैं आपको जो हमारा अगला कॉन्टिनेंट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।